हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हॉर्टिकल्चर की क्लास पढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, यानी कि आपका सघन रोपण प्रणाली जो होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यानी कि आपके जो फ्रूट्स प्लांट होते हैं, जो आपके प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, उसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या होती है और इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं कि जैसे कि आपका हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो होती है, सॉरी यहाँ पर प्लांटिंग होना चाहिए, सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम HDP कहते हैं। ठीक है, HDP। तो ये उच्च घनत्व रोपण HDP में पारंपरिक रोपण विधियों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका उद्देश्य कृषि और बागवानी सेटिंग्स में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाना है। ठीक है, तो हाई डेंसिटी जो प्लांटिंग है ये फल वाले एवं बागानी फसलों में उच्च भूमि का उपयोग करती है और अधिक उत्पादन देने का काम, अधिक उत्पादकता बढ़ाने का काम जो है वो करती है। ठीक है, ये प्रति इकाई जो क्षेत्रफल है उसमें अधिक से अधिक जो है वो पौधे लगाए जा सकते हैं और एक जो है जिससे कि अच्छा फायदा लिया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि और बागवानी सेटिंग्स में उत्पादकता, जो दक्षता है, इफिशियंसी है, उसको बढ़ाना। ठीक है, HDP प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या को बढ़ाता है, आमतौर पर दूरी के माध्यम से। ठीक है, तो हाई डेंसिटी प्लांटर जो होता है वो प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने काम करता है, भूमि का अच्छा उपयोग करता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अधिक दूरी पर जो पौधों को लगाते हैं, ठीक है, तो मतलब कि अधिक दूरी पर लगाने से क्या होता है, भूमि का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कम दूरी से क्या होता है, एक आइडियल सैप एंड साइल लगाने से क्या होता है कि उनसे हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और भूमि का अच्छा से अच्छा उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। कम दूरी करके हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग को अपना सकते हैं और इसका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग अक्सर बौने या छोटे आकार के पेड़ों के लिए प्रबंधनीय छत्र बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, ठीक है, मतलब पौधों के विकास के लिए, पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए एक उचित स्थान उनको चाहिए। मतलब उनकी शाखाओं की वृद्धि के लिए, उनके कल्लों की वृद्धि के लिए, इनकी मोटाई की वृद्धि के लिए एक निश्चित स्थान की आवश्यकता होती है, एक समुचित प्रकाश की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। अगर ये उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो उनकी वृद्धि एवं विकास जो है वो रुक जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ बौनी प्रजातियां होती हैं, छोटी प्रजातियां होती हैं जिनको कम स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कम दूरी की आवश्यकता होती है, तो उनको हम सघन रोपण करके, मतलब उनके सघन रोपित करके, नज़दीक रोपण करके उनकी एक वृद्धि को भी ऐसा हम उद्देश्य रखें कि उनकी बढ़वार भी अच्छे से हो जाए और जगह का भी कम से कम मतलब यूज़ हो, जगह का और ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगा सकें कम क्षेत्रफल में। उस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत होती है। ठीक है, और वृक्ष के आकार को नियंत्रित करने और शीघ्र फलन को प्रोत्साहित करने के लिए वृद्धि अवरोधकों जैसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो बौने होते हैं, छोटे आकार के पौधे हैं, जो प्रजातियां हैं, उसका हम उपयोग करते हैं आपके हाई डेंसिटी प्लांटिंग में। इसके अलावा पौधों की वृद्धि को रोक करके कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, रसायन होते हैं, जिनके माध्यम से हम पौधों की वृद्धि को रोक करके, ठीक है, और उनको जो है उनकी वृद्धि को रोक करके उनके स्थान को कम कर दिया जाता है और वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की दूरी को कम कर दिया जाता है और उससे उत्पादन जो है वो लिया जाता है। मतलब कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है और उसके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग को प्रमोट किया जाता है कुछ ग्रोथ हार्मोन्स के द्वारा। ये किसमें किया जाता है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जिससे कि बढ़ने की अपेक्षा जो है उनमें शीघ्र फलन प्राप्त होने लगती है। क्या प्राप्त होने लगती है,
शीघ्र फलन को प्रोत्साहित होता है, मतलब कि उनकी बढ़वार जो है वो रुक जाती है और जो उनकी फ्रूटिंग है उसको प्रमोट किया जाता है, जिससे कि बढ़वार कम हो और फ्रूटिंग फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो कई सारे जो वृद्धि अवरोधक होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनके द्वारा ये प्रक्रिया की जाती है और ये किस में अपनाई जाती है, ये HDP में, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अपनाई जाती है। किसमें अपनाई जाती है, फ्रूट्स में। ठीक है, फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप में अपनाई जाती है। ठीक, इसके अलावा बात की जाए इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसके कई सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे इंक्रीज यील्ड। ठीक है, मतलब बढ़ी हुई उपज, जैसे कि पारंपरिक रोपण की तुलना में HDP से प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उपज प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे हम पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं, अलग अलग दूरियों पे लगा रहे हैं, तो उसकी अपेक्षा जो सघन रोपण होता है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगा सकते हैं, कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, ज़मीन का सदुपयोग होता है। मतलब पारंपरिक रूप से क्या था कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में हम जो है लॉन्ग वैरायटीज़ को, बीजू पौधों को लगाते थे, जिससे वो ज़्यादा स्थान लेती थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आज जो है बौनी प्रजातियों को विकसित करके हम जो शॉर्ट टर्म टाइम में हैं उनमें हम जो है ग्रोथ को, मतलब ब्रांचेस की प्रमोट को रोक करके फ्रूटिंग फाउलिंग को प्रमोट करते हैं। फ्रूटिंग को प्रमोट ज़्यादा किया जाता है, जिससे वो कम क्षेत्रफल में फैल करके और अच्छा उत्पादन जो है वो देने योग्य हो जाती हैं। इस प्रकार से हम अच्छी उत्पादन क्षमता ले सकते हैं। इसके बाद फिर बेहतर क्षमता, इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी, मतलब कि कहीं ना कहीं क्या है कि उसकी इफ़िशियंसी को यूज़ किया जाता है, जैसे कम अंतराल और आसान प्रबंधन से संसाधनों का बेहतर उपयोग, जल उर्वरक हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी जो है वो जो कम संसाधन उसका प्रयोग करके हम जल एवं उर्वरक का अच्छा यूज़ जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद लो लेबर कॉस्ट। ठीक है, कम श्रम लागत, लो लेबर कॉस्ट, जैसे कि छटाई और कीट नियंत्रण जैसे कार्यों को आसान, मशीनीकरण, श्रम की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लेबर कॉस्ट है, कटाई छटाई है, कीट नियंत्रण है, रोग नियंत्रण है, उसकी आवश्यकता को काफ़ी हद तक जो है वो कम किया जा सकता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के माध्यम से। इसके अलावा फिर ज़्यादा लाभदायक, मोर प्रॉफिटेबल, मतलब ये है कि उच्च पैदावार और संसाधनों की कुशल उपयोग से लाभदाता में वृद्धि हो सकती है। मतलब कहना कि है कि श्रम की लागत को कम किया जा सकता है। पहले थे कि पौधे जो है काफ़ी बड़े होते थे, उसमें इंसेक्ट पेट का प्रकोप ज़्यादा होता है। ठीक है, उसका मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा आता है, उसमें समय में कटाई छटाई करना पड़ता है। लेकिन जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, इसमें पौधों की वृद्धि सीमित होती है, इससे कटाई छटाई खर्च जो है वो कम हो जाता है, रोगों बीमारियों का प्रकोप कम होता है, सिंचाई निराई गुणाई की कम आवश्यकता होती है, तो श्रम की संसाधनों की बचत होती है, लेबर कॉस्ट की बचत होती है। एक तो ये फ़ायदे होते हैं। दूसरा क्या होता है, ज़्यादा लाभ होता है जब संसाधनों का कम उपयोग होता है, लेबर कॉस्ट कम लगता है, सिंचाई का मेंटेनेंस कम कर जाता है, तो इस प्रकार से जो है वो मोर प्रॉफिट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो होता है, कम समय में प्रजातियाँ तैयार हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये काफ़ी अच्छा जो है वो लाभ का साधन जो है वो होता है HDP। ठीक है, इसके अलावा इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपके HDP का उपयोग जो होता है आमतौर पर बागों में किया जाता है, विशेष रूप से सेब, ठीक है, अमरूद, आम और लीची, इन सारे बागों में इसका उपयोग किया जाता है इन फलों की फसलों के लिए। ठीक है, तो कई सारे फ्रूट क्रॉप्स हैं जिसमें हम HDP का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके अमरूद हो गया, आम हो गया, लीची हो गया, और ठीक है, ये सारे फल वाले पौधे हो गए जिसमें हम HDP प्लांट का, हाई डेंसिटी प्लांट का यूज़ करते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा जो है वो प्राप्त करते हैं। कुछ मसालों में जिसका उपयोग किया जाता है, जैसे कपास हो गया, कुछ फसलों मसालों में इसका उपयोग किया जाता है, कुछ
आपके जो है वो क्रॉप्स में, फसलों में से कपास हो गया, अन्य फसलों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ बागवानी वाली फसलों में भी किया जाता है, ठीक है, जैसे रबड़ हो गया, नारियल हो गया, इसमें भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है एचडीपी का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी बढ़ावा मिलता है, आरंभिक निवेश को भी प्रमोट होता है। जैसे एचडीपी के लिए रोपण सामग्री, बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई प्रणाली के लिए उच्च प्रारंभिक लागत की आवश्यकता हो सकती है। मतलब कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जैसे सिंचाई हो गया, ठीक है, ज़मीन का मेंटेनेंस हो गया, कई सारे खर्चे जो है वो इससे कम किए जा सकते हैं, ठीक है। और उचित रख रखाव की बात किए, मेंटेनेंस की बात की जाए तो एचडीपी प्रणालियों को अधिक लगातार और गहन रख रखाव की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है, और जिससे कि छटाई और कीट नियंत्रण भी शामिल है। तो एचडीपी जो प्रणालियां हैं उसमें देख रेख की आवश्यकता होती है, उसका अच्छे से मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, कीट एवं रोगों के प्रकोप की बचाव की हमेशा नियंत्रण किया जाता है, और जो भी आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो आसानी से की जाती हैं। तो देख रेख की आवश्यकता भी होती है एचडीपी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है वो इसको एचडीपी को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ट्री हेल्थ की बात की जाए, इसमें पेड़ों के बीच का कम दूरी होने से संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिससे पेड़ों के जीवन काल पर असर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज की बात की जाए कि एचडीपी के अंतर्गत इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है, विशेष रूप से मेंटेनेंस के लिए, कीटों रोगों का प्रकोप, क्योंकि हवा का आवागमन कम होता है, ठीक है, बीमारियों के प्रकोप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एचडीपी में हमें ध्यान देना होता है, समय समय पर जो है वो कीट एवं रोगों का नियंत्रण करना, साफ सफाई करना, ये भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ट्री की हेल्थ पे भी पड़ता है इसका प्रभाव। और तीसरा क्या होता है, स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, रोग का प्रसार, पौधों की निकटता से रोग एवं कीटों का प्रकोप भी खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब पौधे नज़दीक होते हैं तो उसमें हवा का आवागमन, प्रकाश का आवागमन कम होता है, इससे कई सारी बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी एचडीपी के माध्यम से इसमें हमको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो एचडीपी में भी अच्छा मेंटेनेंस होता है, समय समय पर देख रेख की आवश्यकता होती है, रोग एवं कीट के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और ट्री के हेल्थ को ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे हम बात की जाए संक्षेप में, एचडीपी एक कृषि तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमि की प्रति इकाई उत्पादकता को अधिकतम करना, अक्सर कुछ अतिरिक्त प्रबंधन आवश्यकताओं की कीमत पर। तो कह सकते हैं कि जो एचडीपी होता है, ठीक है, एचडीपी क्या होता है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के माध्यम से हम ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन जो है वो ये हमें प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बस बेहतर है इसमें कुछ चीज़ों को हमको विशेष ध्यान देना होता है, जैसे कि समय समय पर जो है वो जो ऑर्चर्ड के मेंटेनेंस का, ट्री के हेल्थ का, रोग एवं कीट नियंत्रण का, ठीक है, जो हमारे संसाधन हैं, खाद बीज दवा है, इसको समय पर उपलब्धता, ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं एचडीपी के अंतर्गत, ठीक है। अगर ये चीज़ें सही से दी जाएं तो हम अच्छा उत्पादन जो है वो एचडीपी से ले सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारी क्या होता है कि ज़मीनों की कमी हो रही है, ठीक है, ज़मीनों का बंटवारा होता चला जा रहा है, जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। तो इस समय हाई डेंसिटी प्लांटिंग का स्कोप जो है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जगह कम है, उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो इस प्रकार से हम बौनी प्रजातियों का उपयोग करके कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपको जो आज मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम नए टॉपिक के मतलब नेक्स्ट क्लास पे हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।